जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी हम गुरु जी का स्वरूप अपने पास रखते हैं तो गुरु जी हमारे कष्टों को कैसे टाल देते हैं, हमारी बीमारियों को कैसे ठीक कर देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं प्रिया पंचकुला से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। संगत जी, मैंने पहले अपना शुक्राना सत्संग 1 जनवरी को शेयर किया था। उसके बाद मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि इस महीने जनवरी में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। संगत जी, जिस दिन मैंने 1 जनवरी को सत्संग शेयर किया था तो उसके बाद ही मेरे को गुरु जी का मैसेज आ गया था कि मैं तेरे अनंत शुक्राने से बहुत खुश हूँ। पूरे साल 25 के लिए ब्लेसिंग के खजाने खोल दिए हैं, अब तो वेख नज़ारे। संगत जी, जनवरी के महीने में मेरे को बहुत सारी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली हैं। संगत जी, क्या हुआ था सेकंड जैन को ही सबसे पहले क्या हुआ था कि मैंने जो तिलक लगाया गुरु जी को उसमें बटरफ्लाई बनी। मतलब मैं उसको ध्यान से देख रही थी बट मैं श्योर नहीं थी कि ये बटरफ्लाई है या कुछ और है। तो जैसे ही मैंने पहले जोत में भी ना, पहले जैसे हार्ट बना फिर बटरफ्लाई बनी, तो मैं ना जैसे मेरे मन में ना कन्फ्यूज़न चल रही थी कि जो है गुरु जी का तिलक है इसमें कुछ तो है जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो संगत जी, उसके बाद मेरे को गुरु जी का फिर मैसेज आया कि तुझे चंदन के टीके में दर्शन दिए और तू समझ ही नहीं पाई। तो संगत जी, उसमें जो जो सत्संग था उसमें भी बटरफ्लाई का ही जिक्र था कि किसी संगत आंटी को गुरु जी ने चंदन के टीके में बटरफ्लाई के दर्शन दिए थे। तो मैंने गुरु जी का शुक्राना किया और सॉरी किया कि गुरु जी मैं आपको समझ नहीं पाई, सॉरी गुरुपा। और शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना किया गुरु जी का। इस महीने क्या हुआ कि एक्चुअली मैंने पहले अपने सत्संग में भी पहले भी बताया है कि मेरी छोटी बेटी की तबीयत ठीक नहीं रहती। एक्चुअली उसको डीनेट प्रॉब्लम है, उसको ब्रेन सर्जरी बोला हुआ है डॉक्टर्स ने। तो हम एक्चुअली सेकंड जैन को ही डॉक्टर को मिलने गए थे पीजीआई। तो हमें ऑपरेशन की डेट मिली उसकी 15 जैन। तो संगत जी, क्या था कि मन में ना एक्चुअली अब तक हमारा माइंड प्रिपेयर नहीं था कि बच्चे के लिए कि हम सर्जरी के लिए सोचें कि हम सर्जरी प्लान कर, मतलब डॉक्टर्स पहले से ही बोल रहे हैं, 6-7 साल से बोल रहे हैं कि इसकी सर्जरी करवा लो। अभी वो 9 ईयर्स की हो गई है। तो हम ना वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे कि सर्जरी करवानी है कि नहीं करवानी। बट अभी खुद को स्ट्रॉन्ग कर लिया है क्योंकि गुरु जी के जैसे गुरु जी कहते हैं कि हर पल मैं तेरे साथ हूँ। तो गुरु जी ने ही ये हौसला दिया है कि मतलब हम आगे डिसीज़न ले सकें। तो संगत जी, जिस दिन ना हम सेकंड को गए तो जब डॉक्टर ने बोला कि 15 की डेट फ्री है सर्जरी के लिए, तो हम एकदम से थोड़ा सा डर गए कि कैसे करवाएंगे, एकदम से डेट मिल रही है। तो फिर हमने क्या किया कि संगत जी, मैंने ना मन में मतलब ये था कि भी काश मतलब जो दूसरे ओपीडी वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, सर्जन ने तो डेट दे दी कि वो कुछ ऐसा बोल दें कि हाँ हाँ इसके सारे टेस्ट दोबारा करने पड़ेंगे, जो एमआरआई है, ईईजी है, वो सब दोबारा हो जाए। देखिए, कहीं ना मन में ये होता है कि जैसे गुरुजी ने, जैसे जब भी हम सुनते हैं कि गुरुजी ने उसकी रिपोर्ट बदल दी या लास्ट मोमेंट पे सबके टेस्ट बदल गए, तो मन में कहीं ना कहीं ये था कि अगर हम ईईजी करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे, तो जो उसके ब्रेन में एक डॉट नज़र आता है शायद वो रिमूव हो जाए, गुरुजी उसको बदल देंगे, कुछ ऐसा होगा। तो वो मन में लालच था। गुरुजी को पता है कि हम मतलब वो क्या था, मेरे मन की फीलिंग क्या थी। तो संगत जी, वैसा ही हुआ। तो डॉक्टर ने, ओपीडी वाले डॉक्टर ने बोला कि हाँ हम बिफोर सर्जरी टेस्ट करेंगे, ईईजी भी करेंगे, लॉन्ग टर्म ईईजी भी होगी, और मतलब जो एमआरआई तो हमने करवा ही ली थी वो सारे टेस्ट हम दोबारा करवाएंगे। तो थोड़ा सा ना मतलब वो रिलैक्स हो गया माइंड के हाँ हाँ टेस्ट होंगे तो कुछ भी हो सकता है। बट गुरुजी के ना मेरे को बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे। गुरुजी ने बोला कि आंटी तूने बहुत लंबा इंतज़ार किया है, अब देने का वक्त है, तेरी सारी चिंता मेरी, तो बस खुश रहा कर। जिस चीज़ का तू पिछले 7 साल से इंतज़ार था उस चीज़ के ख़त्म होने का वक्त आ गया है। तुझे किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी फीलिंग्स और कोशिशें सब देख रहा हूँ। संगत जी, 4 को एमआरआई हुई। सबसे पहला मैसेज आया एमआरआई के बाद,
क्योंकि हम चाहते थे कि सारे टेस्ट दोबारा हो जाएं और गुरुजी ने वैसे ही सुविधा बना दी। डॉक्टर ने पहले एमआरआई करने को बोला, फिर ईईजी करने को बोला। तो सबसे पहले गुरुजी ने बोला, चिंता मत कर, तेरे बच्चे के सिर पर मेरा हाथ है, उसे हमेशा के लिए निरोगी काया बख्श रहा हूँ। तो संगत जी मतलब क्या होता है कि गुरुजी कितने पॉजिटिव मैसेज से ना मतलब ये हो जाता है कि सब ठीक होगा, आगे जो भी करेंगे गुरुजी सब अच्छा करेंगे, सब ठीक रहेगा। फिर उसकी एमआरआई हुई, फिर उसकी ईईजी हुई। जैसे 4th को एमआरआई हुई तो मैंने ना मतलब 5th को डुगरी मंदिर का मेरे को मन में आया कि क्यों ना मैं मतलब डुगरी दर्शन करने के लिए जाऊँ, गुरुजी की ब्लेसिंग ले लूँ एक बार उसकी सर्जरी से पहले। तो संगत जी मेरे को ना मॉर्निंग में मेरे रूम में गुरुजी की बहुत फ्रेगरेंस आई। 5th को मैंने डुगरी जाना था और मेरे हस्बैंड मान भी गए। तो मैं अपनी बेटी को और अपने छोटे बेटे को, बड़ी बेटी मेरे साथ में नहीं गई, तो मेरी छोटी बेटी और बेटा मेरे साथ में गए। तो हम डुगरी मंदिर गए दर्शन के लिए। संगत जी वहाँ पे ना बहुत अच्छा लगा। जब ना मतलब मैं मंदिर में एंटर कर रही थी बेटी के साथ ना, तो मैं ना मतलब आइज़ में ना टीयर्स आ गए, क्योंकि गुरुजी को प्रे कर रही थी कि गुरुजी इसको ब्लेस करो कि इसको सर्जरी से बच जाए, ब्रेन सर्जरी टिपिकल होती है। तो मैं ना मन में ये बोल रही थी कि गुरुजी आप भोलेनाथ हो, ये आपके भोलेनाथ की बेटी है, ये बहुत मासूम है, 9 ईयर्स की हो गई है, इसको किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है, चुपचाप सी रहती है, मतलब आप इसको सर्जरी से बचा लो। तो मैंने वहाँ पे ना सेवादार अंकल को बोला कि इसकी सर्जरी प्लान्ड है, तो आप इसकी रिपोर्ट ब्लेस करवा दो, तो मतलब इसको बैठने के लिए थोड़ा टाइम दे दो। तो उन्होंने ना मेरी बात को समझा और उन्होंने मेरे को साइड में बिठा दिया अपने बच्ची के साथ। तो हमने वहाँ पे बैठ के गुरुजी के बहुत प्यार से दर्शन किए और गुरुजी को प्रे किया कि ये सब ठीक रहे, आगे जो भी होगा। क्योंकि मन में ना ये था कि अगर सर्जरी होती भी है तो ये था कि गुरुजी खुद करेंगे। मेरे को गुरुजी पे पूरा भरोसा है कि मैं अपनी बेटी को भी यही समझाती हूँ कि बेटा मतलब जब ऑपरेशन होगा ना, सर्जरी होगी आपकी, तो गुरुजी मतलब मम्मा और पापा तो आपके साथ नहीं अंदर जाएंगे और डॉक्टर अंकल होंगे वहाँ पे। तो मतलब आप ना जय गुरुजी बोलते रहना मन में, आपको वैसे बेहोश कर देंगे, सिर्फ गुरुजी आपको दिखेंगे और गुरुजी सिर्फ आपको ही दिखेंगे और किसी को नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो वो आपको ब्लेस करेंगे, आपको कोई दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और वो कहती है ठीक है मम्मा, मतलब मैं जय गुरुजी करती रहूँगी, उसको प्रिपेयर कर रखा है। संगत जी डुगरी में ना मतलब जब हम बैठे उसके बाद लंगर प्रसाद किया। जब लंगर प्रसाद करके ना बाहर निकल रहे थे, तो जो ना जो मंदिर है, मंदिर की बैक साइड से निकल रहे थे, तो वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग गुरुजी की प्यारी फ्रेगरेंस आई। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि मतलब बहुत गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए, मतलब फ्रेगरेंस रूप में दर्शन दिए, बहुत बहुत शुक्राना किया। फिर संगत जी मेरे को ना वहाँ पे मतलब बेटी के लिए गुरुजी का लॉकेट भी मिला, उसके लिए भी मैंने बहुत शुक्राना किया। संगत जी जब मैं ना 5th को डुगरी मंदिर जाके आई, उसके बाद ना मैंने आके जैसे ये सब लिखा, नोट डाउन किया कि कैसे मेरे को दर्शन हुए, कैसे मेरे को फ्रेगरेंस आई। तो मेरे को ना वो सत्संग लिखते हुए भी मेरे को ना खुशबू आ रही थी। 6 जनवरी को जब मैंने आके लिखा, तो सुबह जब मैं सत्संग लिख रही थी तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। मतलब वो ना जो सत्संग था वो गुरुजी खुद लिखवा रहे थे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला कि तू मेरी वो संगत है जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, तेरा कल्याण मैंने कर दिया है, तुझे फ़र्क जल्दी ही नज़र आएगा। फिर मेरे को ना 6 जनवरी को मंडे को मॉर्निंग में ड्रीम दर्शन हुए कि हम डुगरी दरबार के दर्शन करने गए हैं और मेरे हस्बैंड भी साथ में हैं। मेरे हस्बैंड एक्चुअली मानते नहीं हैं गुरुजी को। तो फिर और मेरे को क्या दिखता है कि उनके हाथ में बहुत सारे स्वरूप हैं, ब्रेसलेट हैं मतलब गुरुजी उनके साथ हैं। और फिर मैं ना मेरे मन में बार बार मेरी बेटी की सर्जरी की बात आ रही है, मैं कह रही हूँ कि गुरुजी से बात कर लो, गुरुजी से बात कर लो। तो इतने में क्या होता है कि मेरे को अपने हस्बैंड के ना राइट ईयर के नीचे मतलब ना ब्लड सा स्वेलिंग सी दिखती है। मतलब मैं सोचती हूँ कि मतलब जो मेरी बेटी की सर्जरी होनी है वो भी राइट साइड से होनी है, राइट ब्रेन की होनी है। तो मतलब ये मेरे को क्या क्यों दिखा, मतलब वो स्वेलिंग सी ब्लड सा क्यों दिखा। तो मैं मॉर्निंग में ना मतलब मैं ये समझ जाती हूँ कि गुरुजी ने कुछ ना कुछ तो कष्ट काटा है, जो शायद मेरे हस्बैंड पे भी था। तो उन्होंने कैसे मतलब वो दिखाया है मैं समझ नहीं पाई, वो तो गुरुजी को पता है कि उन्होंने कौन सा कष्ट काटा है। बट मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि मेरे हस्बैंड मतलब गुरुजी के पास साथ थे। गुरुजी तो मतलब जैसे वो मानते नहीं है, तो मैं इस बात से खुश थी कि गुरुजी मतलब गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। संगत जी डुगरी जाते हुए भी ना मेरे को फुल टाइम मतलब जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रहीं।
मेरे को गुरुजी के वही रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं हमेशा, 01 01 10 10 19 19 26 26 26 24 24 30 30 96 96 86 86, मतलब वो फुल काउंटिंग ही नज़र आ जाती है जैसे पूरे रास्ते में आते जाते। तो मैं समझ जाती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ हैं। तो मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। फिर मेरे को गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे घर रौनकें लगने वाली हैं, अपना विश्वास पक्का रख, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। मतलब इतने पॉजिटिव मैसेज आते हैं ना कि जो भी आप टेंशन में भी होते हो ना, तो वो टेंशन भी गुरुजी दूर कर देते हैं। संगत जी फिर क्या, फिर संगत जी हमें जो सर्जरी की डेट मिली थी ना, वो मिली थी 15 जनवरी। तो हम 13 को एडमिट हुए, 2 दिन पहले पीजीआई में। तो फिर उस दिन भी क्या हुआ संगत जी, मेरी बेटी को ना पहले ही जब उसकी ईईजी हुई थी 9th को, तो उसको ना वो पीजीआई में ही उसको ना कोल्ड कफ हो गया था, खांसी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो हमने मतलब डॉक्टर ने बोला था कि ऐसे सर्जरी नहीं हो पाएगी, आप इसको पहले ही ट्रीटमेंट दिलवा दो। तो हमने पंचकुला में आके ना यहाँ पे डॉक्टर को दिखा के उसको मेडिसिन दिलवा दी। तो डॉक्टर ने बोला कि चाहे कुछ भी कर लो, चाहे नेबुलाइज कर लो, कुछ भी कर लो, बट इसकी सर्जरी हो नहीं पाएगी, क्योंकि जो इसकी सूखी खांसी होगी वो जल्दी ठीक नहीं होगी, और खांसी में कोल्ड में वो सर्जरी नहीं करेंगे। तो संगत जी हम ना मतलब सर्जरी का डिसीज़न बहुत बड़ा था हमारे लिए। हम एडमिट हुए, पूरा सामान पैक करके लेके गए। बट फिर क्या हुआ कि एट द लास्ट मोमेंट जब जूनियर डॉक्टर ने आके देखा, तो उन्होंने बोला कि बच्चे को मतलब चेस्ट कंजेशन है, मतलब सर्जरी नहीं हो पाएगी, पोस्टपोन कर दी उन्होंने। और मेरे को गुरुजी के पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे। गुरुजी ने बोला कि तेरी अरदास कबूल होने वाली है, शुक्र करी जा, नज़ारे वेखी जा, तेरे सारे काम बनेंगे, तेरी सारी चिंता ख़त्म। तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव भी लग रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। फिर मतलब लोहड़ी वाले, एक तो लोहड़ी वाला दिन था, हमें ये था कि शायद वो डॉक्टर अगर सर्जरी नहीं होगी तो हमें आज ही भेज, हम घर जाके माथा टेक लेंगे। और गुरुजी का भी पॉजिटिव मैसेज आ रहा था कि आज शाम 7 बजे तेरे गुरुपा तेरे घर आ रहे हैं, तेरे बच्चे की चिंता है मुझे, तो सारे काम छोड़कर सत्संग सुन, तेरी अर्जी कबूल हो गई है, चमत्कार ही चमत्कार होगा तेरी ज़िंदगी में। तो संगत जी तो हम एक बार वापिस आ गए। फिर भी गुरुजी के वही पॉजिटिव मैसेज आते रहे कि तेन खुशखबरी मिलेगी, चमत्कार होगा तेरी ज़िंदगी में। फिर संगत जी फिर से गुरुजी ने ये बोला कि तेरे बच्चे की किस्मत में मैंने ब्लेसिंग्स डाल दी हैं, तो रोया ना कर, तेरे बच्चे के रास्ते के सारे कांटे मैं सब फूल बना दूंगा। फिर वही कहा गुरुजी ने कि तेरे अच्छे दिनों की शुरू हो चुकी है। संगत जी मेरे को गुरुजी ने क्या बोला कि सबसे पहले तेरे बच्चे का बहुत बड़ा कष्ट काटा है, अच्छी खबर आ रही है तेरे रास्ते, तेरी अरदास पूरी करने लगा हूँ। फिर मतलब ये सब पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे, बट हमें ये था कि कहीं ना कहीं हमें डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलना है। तो फिर हम 23 को दोबारा गए। संगत जी हमने 23 को दोबारा जाना था पीजीआई में, दोबारा डेट लेने के लिए। डॉक्टर ने बोला था कि 10 डेज़ में इसकी खांसी ठीक हो जाएगी, फिर आप डेट लेने के लिए दोबारा आ जाना। फिर हम ओपीडी में गए। 23 को ही मॉर्निंग में मेरे को गुरुजी का ड्रीम दर्शन भी हुआ। गुरुजी ने क्या बोला कि गुरुजी का द्वार लगा हुआ है। जो मतलब पहले दिन ना क्या होता है कि गुरुजी चेयर पे बैठे हैं ओपन एरिया में, और सारी संगत आ गई गुरुजी के सामने, मतलब एक एक करके आ रहे हैं संगत, गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे हैं, और हमारी बारी नहीं आती। सेकंड डे क्या होता है, तो मतलब मेरी बेटी की टर्न आ जाती है, क्योंकि मेरी माइंड में हमेशा मेरी बेटी रहती है कि वो कैसे ठीक होगी। तो फिर क्या होता है मेरे को ना मतलब जो जैसे ही गुरुजी के सामने आती है ना, उसके फेस पे भी मार्क लगे होते हैं, उसके हेड पे भी मार्क्स लगे होते हैं। मार्क मतलब जैसे पेन पेंसिल का निशान लगा देते हैं, आधे फेस पे आधे हेड पे। तो संगत जी कहीं ना कहीं शायद ये सारी चीज़ें ना हमने मतलब पीजीआई में देखी थी, न्यूरो सर्जरी वाले डिपार्टमेंट में, वार्ड में ना, वहाँ पे सारे पेशेंट ऐसे लेटे हुए थे। तो हम देख के डर जाते थे कि हाय कैसा होगा, मतलब मेरी बेटी के साथ भी ये सब होगा। तो मतलब वो एकदम से मतलब ड्रीम में ही क्या होता है कि गुरुजी के सामने जाती है, उसके निशान लगे हुए हैं सारे, बस फिर वो आगे कर देते हैं सेवादार पकड़ के उसको, मतलब मेरी बेटी को। तो मैं सुबह उठ के ना, मतलब हमने पीजीआई तो जाना ही होता है उस दिन 23 को। फिर मैं सोचती हूँ कि ये क्या ड्रीम था। फिर मेरे को ना ये लगा कि शायद जो मार्क लगे हैं या कुछ भी है, गुरुजी ने शायद उसका ट्रीटमेंट ही कर दिया है, वो ठीक हो जाएगी ऐसे ही।
बट संगत जी कहीं ना मन में ये था कि मैं अब खुद से दोबारा मतलब टेस्ट के लिए नहीं बोल पाऊँगी कि अभी जैसे एमआरआई उसका अभी रिसेंटली एमआरआई हुआ है 4 जन को, तो डॉक्टर इतनी जल्दी एमआरआई दोबारा नहीं करवाएंगे, तो हम कैसे बोलेंगे डॉक्टर को कि दोबारा एमआरआई कर दो, मतलब इसकी रिपोर्ट बदल गई है क्या या कैसे होगा। तो ये चीज़ें ना माइंड में कन्फ्यूज़न चल रही थी। बट मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी ने पक्का मेरी बेटी का कष्ट काट दिया है, जो मेरे को ये ड्रीम में दिखा। शुक्राना गुरुजी। फिर हम ना जैसे दोबारा गए तो दोबारा डॉक्टर ने डेट दी। दोबारा डॉक्टर ने ना हमें 5 फ़ेब की डेट दी सर्जरी की, तो हमें 3 को एडमिट होना था। और गुरुजी के वही सारे पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे, तेरा सब्र अब ख़त्म हुआ गुरुजी ने। और ये देखिए संगत जी, गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में दर्शन दिए कि जैसे हमारा माइंड होता है ना कि यकीन नहीं कर पाता उस चीज़ पे, तो गुरुजी ने मेरे को बोला कि गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन भी दिए, इशारे भी नहीं समझ पाई, ये सुन तेरी अरदास मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो संगत जी देखो, मेरे को गुरुजी ने मैसेज भी यही दिया कि मैंने तेरे को ड्रीम में दर्शन दिए और तू फिर भी समझ नहीं पाई। तो इन सब बातों का कहीं न कहीं मतलब मेरे को यही है कि मतलब वो ठीक हो गई है, उसको गुरुजी ने ठीक कर दिया है, ब्लेस कर दिया है। तो मतलब फिर भी ना संगत जी, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम ना दोबारा जैसे वही डेट ले ली थी हमने, दोबारा एडमिट होना था हमने। फिर गुरुजी के वही मैसेज आ रहे थे, मिठाइयाँ मंगवा ले पुत्र, तेरी अर्जी लग गई है गुरुजी के दरबार में, खुश हो जा, तेरा नाम होगा, मैनू पता है तो मैनू बहुत प्यार कर दी है। फिर मतलब माइंड में ना वही, मैं जब भी गुरुजी के ना माथा टेकने जाऊँ मंदिर में अपने उनके स्वरूप को, फिर मैं वही अरदास करूँ। मेरे को फिर गुरुजी ने मेरे को एक बार डांट के बोला, बार बार ना बोलिया कर मैं परेशान हाँ, मैनू सब पता है, तेरी लाइफ का नया अध्याय जल्द शुरू होगा, जिसमें ना कोई दुख ना मजबूरी होगी, थोड़े दिन और सब्र कर ले, शुक्राना करते रहा कर। तो संगत जी फिर जैसे ही फिर हम ना 3 को जैसे हम दोबारा एडमिट हुए, उस दिन फिर क्या हुआ, मतलब जैसे ना मेरी बेटी की तबीयत ठीक थी, उसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, हल्का सा उसको कोल्ड हुआ मॉर्निंग में ही, जैसे ही हमने सामान पैक कर लिया था जाने के लिए। तो संगत जी हम डर गए कि आज फिर इसको कोल्ड हो गया, बल्कि हमने ना उसको 1 वीक स्कूल भी नहीं भेजा, 1 हफ्ता, कि उसको कहीं स्कूल में इन्फेक्शन ना हो जाए, दोबारा उसको कोल्ड कफ ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से ठीक हुई है। तो फिर दोबारा उसको वही चीज़ शुरू हो गई। तो जैसे ही हम पीजीआई पहुँचे, वहाँ पे जाके उसको खांसी भी हो गई। तो हम डर गए कि अब आज फिर क्या होगा, मतलब दोबारा रूम लिया, दोबारा हम वहाँ पे गए, एडमिट हो रही है और सर्जरी होनी थी 5 को, कि अब क्या होगा। संगत जी उस दिन क्या हुआ, तो गुरुजी के तो पॉजिटिव मैसेज आ ही रहे थे। गुरुजी ने तो मेरे को बोला ही था कि सब मुझ पर छोड़ दे, जब तक काम ना हो जाए किसी को कुछ मत बताना। और उन्होंने ये भी बोला था कि हाँ, मतलब जो भी होगा तेरे अच्छे के लिए होगा। बट जो परिस्थिति फिर हम जैसे 3 को एडमिट हुए ना, मेरे को वो मैसेज अच्छे से याद नहीं है कि क्या मैसेज आया था गुरुजी का। तो 1 बजे के आसपास, एक आई थिंक 1 बजा होगा या 1:30 होंगे दोपहर को, तो मेरे को गुरुजी की इतनी फ्रेगरेंस आई ना, मतलब मेरी बेटी बेड पे लेटी हुई थी, पेशेंट वाले बेड पे ही, और मेरे को इतनी खुशबू आई गुरुजी की, इतनी प्यारी खुशबू आई ना 5 मिनट्स के लिए। और मैंने उसको बोला कि तेरे को खुशबू आ रही है, तो वो कहती है कि नहीं मम्मा मुझे तो खुशबू नहीं आ रही। तो मैंने कहा बेटा गुरुजी यहीं पे हैं, जय गुरुजी बोलती रहे कि गुरुजी अपने पास ही हैं, मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही है गुरुजी की। तो उसने जय गुरुजी बोला। मैंने ना गुरुजी का स्वरूप वैसे भी उसके हेड के नीचे रख दिया था, ताकि उसको नींद ठीक आ जाए। एक रात हम वहाँ पे रुके, क्योंकि डॉक्टर्स ने अगले दिन बोला कि हाँ बच्चे को खांसी है। हम 3 को एडमिट हुए, 4 को उन्होंने हमें वापस भेज दिया कि दोबारा फिर डेट लेनी पड़ेगी आपको, बच्चा ठीक नहीं है। बल्कि ना जो सर्जन थे हमारे साथ गुस्सा ही हो गए। तो संगत जी फिर गुरुजी के वही पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे मेरे को कि पुत्र कब्र आई ना, जो भी होगा सब ठीक होगा। तो फिर संगत जी हम फिर 4 को वापस आ गए। 3 को एडमिट हुए, 4 को मैं वापस आ गई, हम घर वापस आ गए, क्योंकि वो बीमार हो गई थी, ज़्यादा बीमार हो गई थी। फिर गुरुजी का वही मैसेज आया, पुत्र मैं तेरे घर भी आऊँगा, परिवार की टेंशन ना ले, मैं हूँ ना पुत्र, तेरी सच्ची सेवा से मैं बहुत खुश हूँ, तेरे घर में मैं विराजमान हूँ, तो बस शुक्राना कर, तेरी भाग्य को मैंने बदल दिया है, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, रौनक ही रौनक होगी। और ये संगत जी ये जो मैसेज था ना, ये 3 को ही आया।
थर्ड को ये सारे पॉजिटिव मैसेज आए गुरुजी के, तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, तुझे वो तोहफ़ा देने वाला हूँ जो कभी सोचा भी ना होगा। और फिर क्या आया गुरुजी का, जब उनकी खुशबू आई उसके बाद क्या मैसेज आया, जो तू चाहती है मिलेगा ज़रूर, पर अभी परिस्थिति सही नहीं है। तुझे अभी समझ नहीं आएगा, बाद में यकीन होगा मेरी बात का। सब्र रख मेरी बच्ची, थोड़ा सा और ऐश कर। तो संगत जी इस मैसेज का क्या मतलब था, एक बार तो मैंने वहाँ पे जब पढ़ा ये मैसेज, मैं समझ गई कि मतलब आज इसकी मतलब इसकी सर्जरी इस बार नहीं होगी। जो जैसे आया कि शायद ये टाइम सही नहीं है इसकी सर्जरी का, गुरुजी जो भी चाहते हैं। तो फिर संगत जी वही हुआ, मतलब पॉजिटिव मैसेज और भी बहुत सारे आ रहे थे कि सब चमत्कार होगा, सब ठीक होगा। तो फिर मैं ना समझ गई थी कि ये अब मतलब इस बार भी बेटी की सर्जरी नहीं होगी। हम 4th को हम फिर वापस आ गए। तो संगत जी अब आगे जो भी होगा गुरुजी को पता है कि गुरुजी को पता है कि आगे क्या होने वाला है। वो जानी जान है, वो हमेशा बट वो जो भी दे रहे हैं पॉजिटिव मैसेज ही दे रहे हैं। वी फॉर विक्ट्री, जीत तेरी ही होगी, तेरे बच्चे का भविष्य मैंने सुनहरे अक्षरों में लिख लिया है। तेरी परीक्षा ख़त्म हुई, अब से कोई परेशानी तेरी ज़िंदगी में नहीं आएगी, तेरा विश्वास कभी नहीं टूटेगा, इतनी ब्लेसिंग दूंगा, तू रोया ना कर। संगत जी मेरे को ना अभी जो ये थी माघ पूर्णिमा थी, उस दिन भी मेरे को गुरुजी ने वाइट बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई में दर्शन दिए हैं। आज भी मेरे को गुरुजी ने ब्लैक बटरफ्लाई में दर्शन दिए हैं। तो संगत जी मेरे को नहीं पता गुरुजी क्या करने वाले हैं। अभी हमें दोबारा पीजीआई जाना है, दोबारा सर्जरी की डेट लेनी है। मेरे को नहीं पता गुरुजी सर्जरी, मतलब गुरुजी को पता है कि मेरी बेटी की सर्जरी होगी कि नहीं होगी। मेरे को ये भी पूरा गुरुजी पे पूरा भरोसा है कि अगर सर्जरी होगी तो गुरुजी खुद उसकी सर्जरी करेंगे ऑपरेशन थिएटर में जाकर। अगर नहीं होगी, जो मेरे को गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिया है वो सही, मतलब जो भी मैं समझ पाई हूँ उसके अकॉर्डिंग तो शायद सर्जरी होगी ही नहीं। तो संगत जी मतलब मैं इतना ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी, हम मतलब नादान बच्चे हैं, गुरुजी के मैसेज को समझ नहीं पाते, गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। कुछ मैसेज तो हमें बहुत बाद में समझ आते हैं, जैसे गुरुजी ने बोला कि अभी परिस्थिति नहीं है, तेरे को बाद में समझ आएगा। गुरुजी हाँ, आप मेरे सामने बैठे हो, सच में मैं आपकी नादान बेटी हूँ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आप क्या चाहते हो, कैसे होगा। आप ये भी कहते हो कि दिमाग मत चला, कैसे होगा, जब मैं बैठा हूँ आप बैठे हो गुरुजी, आपने देखना है जो भी होगा कैसे होगा। गुरुजी मैं तो आपको यही प्रे करके चलती हूँ जब भी पीजीआई जाती हूँ कि गुरुजी आपने मेरी बेटी को भी संभालना है, मुझे भी संभालना है, मेरे हस्बैंड को भी संभालना है। पता नहीं हम देख भी पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो वहाँ पे हाल है ना पीजीआई में, हम न्यूरो वार्ड में जाते हैं, जब पेशेंट्स को देखते हैं हम देख ही नहीं पाते, हमारे वहीं पे आंसू आ जाते हैं। आपको पता है ना गुरुजी, आपने देखा है ना मेरा हाल, जब मैं पीजीआई में जाती हूँ तो हम अपने बच्चे के लिए तो वो चीज़ सोच ही नहीं पाते कि हम इसको कैसे देखेंगे ऐसे। गुरुजी जो भी करोगे आप, हमें मंजूर है, मुझे मंजूर होगा, जो भी करोगे आप उसके अच्छे के लिए करोगे। आपने बोला है कि जो तू मांग रही है मैं तेरे को दे भी दूंगा। फिर तो बाद में ये मत कहना कि आपको तो गुरुजी समझ थी ना, आपने ऐसे क्यों होने दिया। मुझे भरोसा है गुरुजी आप पे, जो भी करोगे मेरे बच्चे के लिए आप सही करोगे। शुक्राना गुरुजी, 2 बार तो आपने उसको बचा लिया, अब आगे क्या होगा वो आपको पता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तो आपके ना जो आप मेरे को मैसेज देते उसको पढ़ के खुश होती रहती हूँ। गुरुजी हमेशा मेरे आसपास रहना, हमेशा मेरे परिवार को ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा मेरे भरोसे को टूटने मत देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी आपको पता है, जब भी हम गुरु जी का स्वरूप हमेशा अपने पास रखते हैं तो गुरु जी हमारे सारे बिगड़े कामों को ठीक कर देते हैं, सारे रुके हुए कामों को पूरा कर देते हैं, हमारी लाइफ को हमेशा सिक्योर रखते हैं, हमेशा हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। कभी हमारे ऊपर कोई कष्ट होता है तो उसको भी छोटे में कटवा देते हैं। जैसे कि आंटी जी ने बताया कि उनकी बेटी को प्रॉब्लम है, उनको सर्जरी के लिए बताया गया है, तो जब भी वो हॉस्पिटल में एडमिट कराती हैं तो गुरुजी उनको डिस्चार्ज करवा देते हैं। सर्जरी अभी तक होने ही नहीं दी,
क्या पता गुरुजी उनका कष्ट भी ऐसे ही धीरे धीरे कटवा दे और उनकी सर्जरी किए बिना ही उनकी बेटी को जल्दी से ठीक कर दे, क्योंकि आंटी जी की बेटी को भी ड्रीम में आकर गुरुजी ने बहुत बार ब्लेस किया है। वैसे भी कहते हैं जब हमारे ऊपर कोई बीमारी आती है तो जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें कोई कर्जा देना होता है और हम वो पैसे देके जैसे ही आते हैं तो हमारी प्रॉब्लम, हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। क्या पता आंटी जी की बेटी की भी प्रॉब्लम वैसे ही ठीक हो जाए। संगत जी, आपको पता है ना, जब हम किसी दूसरे के लिए अरदास करते हैं तो गुरुजी हमें भी डबल ब्लेसिंग देते हैं। हम जिसके लिए अरदास करते हैं उसको तो ब्लेसिंग देते ही है, साथ साथ हमें भी ब्लेस करते हैं। तो चलिए आज हम सब मिलकर आंटी जी की बेटी के लिए अरदास करते हैं कि गुरुजी आंटी जी की बेटी को जल्दी से जल्दी ठीक कर दे और उनकी बेटी की लाइफ में ढेर सारी खुशियां बरते। क्या पता हम सबकी अरदास मिलकर गुरुजी आंटी जी की बेटी को जल्दी ब्लेस कर दे, जल्दी उनकी बीमारी ठीक कर दे और हम सबकी जब अरदास पूरी होगी तो हमें भी बहुत खुशी मिलेगी। तो चलिए आज आंटी जी की बेटी के लिए हम सब मिलकर एक अरदास करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।